गोकू और वेगीटा इंडिया आए हैं। लेकिन वो इंडिया कैसे आए, किस लिए आए और यहां क्या करेंगे? चलो स्टोरी देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है बीरस के प्लेनेट से। गोकू और वेगीटा बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अचानक दोनों रुक जाते हैं। एक अजीब और पावरफुल शक्ति महसूस होती है। बीरस सीरियस होकर बोलता है, ये कैसी शक्ति है? विस शांत होकर बोलता है, यह शक्ति अर्थ से आ रही है। गोकू एक्साइटेड होकर बोलता है, अर्थ से? कोई स्ट्रांग फाइटर है क्या? बीरस सीरियस होकर बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी शक्ति लगातार बढ़ रही है। वेगीटा सीरियस होकर बोलता है, क्या यह अर्थ के लिए खतरा बन सकती है? बीरस सीरियस होकर बोलता है, अगर यह शक्ति बढ़ती रही तो मेरे लिए भी परेशानी बन सकती है। गोकू एक्साइटेड होकर बोलता है, तो ह्यूमन अर्थ पर जाना चाहिए। वेगीटा गुस्से में बोलता है, क्या कुरोत, पहले पता तो कर लें कि मामला क्या है। बीरस सीरियस होकर बोलता है, तुम दोनों अर्थ पर जाओ और पता करो ये शक्ति कहां से आ रही है। गोकू एक्साइटेड होकर बोलता है, चलो वेगीटा। दोनों अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद गोकू और वेजिटा एक छोटे से इंडियन गांव के बाहर लैंड करते हैं। गोकू कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, ये जगह कौन सी है? वेजिटा कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, मुझे क्या पता। दोनों एक लोकल आदमी के पास जाते हैं। गोकू पॉलिटली बोलता है, हम कहां हैं? आदमी बोलता है, इंडिया में। गोकू हैरान होकर बोलता है, इंडिया? तभी गोकू को खाने की खुशबू आती है। गोकू एक्साइटेड होकर बोलता है, खाने की खुशबू आ रही है। पास में एक फूड स्टॉल होता है। गोकू खुशी से बोलता है, भाई खाना देना। शॉपकीपर बोलता है, पहले पैसे दो। गोकू अपनी पॉकेट्स चेक करता है। गोकू परेशान होकर बोलता है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। वेगीटा आगे आता है। वेगीटा कॉन्फिडेंस से बोलता है, हाथों कया कुरोट, मेरे पास है। वेगीटा फ्यूचरिस्टिक करेंसी निकालता है। शॉपकीपर कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, भाई ये क्या दे रहे हो? वेगीटा गुस्से में बोलता है, पैसे। शॉपकीपर बोलता है, ये पैसे नहीं हैं। गोकू परेशान होकर बोलता है, तो खाना नहीं मिलेगा। तभी गोकू सीरियस हो जाता है। गोकू सीरियस होकर बोलता है, वेजिटा, वही स्ट्रेंथ शक्ति फिर से महसूस हो रही है। वेजिटा आंखें बंद करके सेंस करता है। वेजिटा सीरियस होकर बोलता है, हां, अस तरफ से आ रही है। गोकू एक्साइटेड होकर बोलता है, चलो। दोनों शक्ति की डायरेक्शन में निकाल जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था, यह शक्ति उन्हें इंडिया के एक ऐसे राज तक ले जा रही थी जिसे आज तक कोई इंसान ढूंढ नहीं पाया था। गोकू और वेजिटा मिस्टीरियस एनर्जी को फॉलो करते हुए गांव से बाहर निकलते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा जंगल और उसके पास एक पुरानी पत्थर की दीवार दिखाई देती है। गोकू बोलता है, एनर्जी यहीं से आ रही है। वेजिटा बोलता है, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। गोकू दीवार के पास जाता है। दीवार पर एक अजीब सा पुराना निशान बना होता है। गोकू उस निशान को ध्यान से देखता है। तभी पास में बकरियां चरा रहा एक बूढ़ा आदमी उन्हें देख लेता है। बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? गोकू बोलता है, हम इस जगह से आ रही एक अजीब एनर्जी को फॉलो करते हुए यहां आए हैं। बूढ़ा आदमी कुछ पल के लिए उस निशान को देखता है। बूढ़ा आदमी बोलता है, तो तुम्हें भी इसके बारे में पता चल गया? गोकू और वेगिटा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है, लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो, ये क्या है? बूढ़ा आदमी उन्हें कुछ देर देखता है और फिर धीरे से बोलता है, किसी को बताना मत, लेकिन इस निशान के पीछे एक बहुत पुरानी कहानी छुपी है। गोकू बोलता है, कैसी कहानी? बूढ़ा आदमी बोलता है, कहा जाता है कि इस निशान का पीछा करते हुए जो भी उस खजाने तक पहुंचता है उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मिलती है। वेगिटा बोलता है, कैसी ताकत? बूढ़ा आदमी बोलता है, कहते हैं उस पाने वाला अमर हो जाता है, न उसकी मौत होती है न उसकी ताकत की कोई सीमा। गोकू बोलता है, मतलब वो कभी नहीं मरेगा? बूढ़ा आदमी बोलता है, और कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर बन जाता है। गोकू बोलता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। वेगिटा बोलता है, लेकिन अगर ये सच है तो किसी ने इसे हासिल क्यों नहीं किया? बूढ़ा आदमी बोलता है,
क्योंकि खजाने तक पहुंचने से पहले एक बहुत खतरनाक राक्षस तुम्हारा रास्ता रोकता है। गोकू बोलता है, राक्षस? बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ, और जो भी उससे लड़ने गया आज तक वापस नहीं आया। गोकू बोलता है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वह कितना स्ट्रांग है। गोकू और वेजिटा पूरी कहानी सुनने के बाद बूढ़े आदमी से पूछते हैं। गोकू बोलता है, लेकिन हमें उस स्ट्रांग फाइटर तक पहुंचना कैसे है? हमें जाना कहां होगा? बूढ़ा आदमी बोलता है, अगर तुम्हें जाना है तो सबसे पहले वाराणसी जाओ। आगे का रास्ता तुम्हें खुद पता चलेगा। वेजिटा बोलता है, वाराणसी? ठीक है। बूढ़ा आदमी बोलता है, अभी मेरे घर चलो, कल सुबह बस से वाराणसी चले जाना। गोकू और वेजिटा बूढ़े आदमी के साथ गांव की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में गोकू की नजर फिर से समोसे की दुकान पर पड़ती है। गोकू दुकानदार के पास जाकर बोलता है, भाई यार एक समोसा खिला दो ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार बोलता है, क्यों, मेरे बाप की शादी में आए हो क्या? पैसे के बिना कुछ नहीं मिलेगा, चलो यहां से। तभी गांव का एक लड़का गोकू को देखकर बोलता है, भाई ये कैसे बाल हैं तुम्हारे, कैसे खड़े रखे हैं? घर वाले तुम्हें कुछ बोलते नहीं क्या? एकदम आवारा लग रहे हो। विजिता बोलता है, ककारोट चलो, तुम्हारी बेइज्जती का कोटा पूरा हो गया। गोकू वहां से जाने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी सामने आकर गोकू को समोसा और चटनी देता है। गोकू बोलता है, ये क्या है? बहुत टेस्टी है। बूढ़ा आदमी बोलता है, इसे समोसा कहते हैं, चटनी के साथ खाओगे तो और भी टेस्टी लगेगा। गोकू समोसा चटनी में डुबोकर खाता है। गोकू बोलता है, वाह, ये तो और भी टेस्टी है। वेजिटा भी समोसा खाता है। वेजिटा बोलता है, ये चीज मुझे भी पसंद है। दोनों समोसे खाते हुए बूढ़े आदमी के घर की तरफ चले जाते हैं। गोकू और वेजिटा उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचते हैं। घर देखकर दोनों कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के पुराने दरवाजे, आंगन और बहुत पुराना गांव वाला सामान देखकर गोकू हैरान हो जाता है। गोकू बोलता है, ये घर तो बहुत पुराना है, यहाँ लोग सच में रहते हैं। वेजिटा बोलता है, काकरोट, घर देखना बंद करो, हमें यहाँ सिर्फ एक रात रुकना है। बूढ़ा आदमी हंसते हुए उन्हें अंदर बुलाता है। फिर वह दोनों को पहनने के लिए साधारण भारतीय कपड़े देता है। गोकू कपड़े देखकर बोलता है, ये पहनकर हम बिल्कुल गांव वालों जैसे लगेंगे। वेजिटा बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को बूढ़ा आदमी उनके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता है। गोकू चाय पीकर बोलता है, वाह, ये भी बहुत अच्छी है। वेजिटा चाय पीते हुए बोलता है, कम से कम यहाँ का खाना और चाय अच्छी है। कुछ देर बाद तीनों सो जाते हैं। सुबह होते ही गोकू उठकर बोलता है, चलो अब वाराणसी चलते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है, बस से जाना होगा। गोकू बोलता है, बस कहाँ मिलेगी? बूढ़ा आदमी बोलता है, बस स्टॉप पर इंतजार करना। तीनों बस स्टॉप पहुंच जाते हैं। गोकू सड़क की तरफ देखते हुए काफी देर तक बस का इंतजार करता है। कुछ समय बाद गोकू बोलता है, बस अभी तक क्यों नहीं आई? वेजिटा बोलता है, शायद पृथ्वी की बसें भी ट्रेनिंग करती हैं। तभी पास खड़े दो आदमी उनकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। पहला आदमी बोलता है, भाई पहली बार बस का इंतजार कर रहे हो क्या? गोकू बोलता है, हाँ, बस कितनी देर में आती है? दूसरा आदमी हंसकर बोलता है, ये सवाल मत पूछो भाई, यहाँ बस का टाइम बस को भी नहीं पता। गोकू हैरान होकर वेजिटा की तरफ देखता है। गोकू बोलता है, तो फिर ये आएगी कब? पहला आदमी बोलता है, जब इसे आने का मन करेगा। वेजिटा बोलता है, कमाल है, जिस चीज का कोई टाइम ही नहीं उसका इंतजार कर रहे हैं। सब फिर बस की तरफ देखने लगते हैं। काफी देर गुजर जाती है लेकिन बस का कोई नामो निशान नहीं होता। तभी दूर से बस का हॉर्न सुनाई देता है। गोकू उत्साहित होकर बोलता है, आ गई। वेजिटा सड़क की तरफ देखकर बोलता है, आखिरकार। लेकिन जैसे ही बस पास आती है वह उनके स्टॉप पर रुके बिना आगे निकल जाती है। गोकू चौंक कर बोलता है, अरे ये तो चली गई। बूढ़ा आदमी आराम से बोलता है, अगली का इंतजार करो। वेजिटा कुछ पल चुप रहता है और फिर बोलता है, पृथ्वी पर यात्रा करना सच में एक अलग ही चुनौती है। गोकू और वेजिटा बस स्टॉप पर वाराणसी जाने के लिए बस का वेट कर रहे होते हैं। काफी देर बाद बस आती है। गोकू बोलता है, चलो वेजिटा, बस आ गई। दोनों बस में चढ़ जाते हैं। कंडक्टर पूछता है, कहाँ जाना है? गोकू बोलता है, वाराणसी। कंडक्टर बोलता है, ये बस वाराणसी नहीं जा रही, नीचे उतरो। दोनों नीचे उतर जाते हैं और बस चली जाती है। गोकू उदास होकर बोलता है, अब वाराणसी कैसे पहुंचेंगे? तभी एक गांव वाला मजाक में बोलता है, इतनी ही जल्दी है तो बस के पीछे भाग जाओ। गोकू सोचकर बोलता है, रुको, ये आइडिया बुरा नहीं है। गोकू वेजिटा से बोलता है, जो पहली बस वाराणसी जा रही थी उसी के पीछे उड़ते हैं। वेजिटा बोलता है, चलो। दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। उन्हें उड़ता देखकर वही गांव वाले डर जाते हैं और चिल्लाते हैं, भूत भागो। गोकू बोलता है, ये लोग हमसे क्यों डर रहे हैं? वेजिटा बोलता है, छोड़ो काकरोट, चलो। दोनों उसी डायरेक्शन में उड़ते चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें 4 रास्ते दिखाई देते हैं। गोकू बोर्ड्स को देखकर बोलता है, ये क्या लिखा है? वेजिटा बोलता है, पता नहीं। दोनों एक रास्ता चूज करते हैं
और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें दूर पहाड़ों के बीच एक बड़ा कैंपिंग एरिया दिखाई देता है। गोकू बोलता है, लगता है हम पहाड़ों में आ गए। दोनों नीचे उतारते हैं और कैंप के पास लैंड करते हैं। सब लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रिया उनके पास आती है। प्रिया बोलती है, तुम लोग कौन हो? गोकू बोलता है, मैं गोकू हूं, हमें वाराणसी जाना है। प्रिया बोलती है, तो बस से चले जाओ। गोकू बोलता है, बस नहीं मिली इसलिए उड़कर आ गए। प्रिया हंस पड़ती है, तुम लोग वाराणसी नहीं मनाली में हो। वेजिटा बोलता है, काकरोत तुम्हारी डायरेक्शन सेंस कमाल की है। तभी कैंप का एक आदमी बोलता है, रात में जंगल में मत जाना, यहाँ कालीचरण का भूत घूमता है, वह हवा में उड़ सकता है और बहुत पावरफुल है। गोकू एक्साइटेड हो जाता है, मुझे उससे फाइट करनी है। वेजिटा बोलता है, हम वाराणसी जाने आए हैं, फाइट करने नहीं। गोकू बोलता है, क्या पता वही पावर हो जिसे हम सेंस कर रहे थे। वेजिटा मना करता है। दोनों रात कैंप में रुकने का फैसला करते हैं। रात गहरी हो जाती है, सब सो जाते हैं। अचानक गोकू की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। जब वो आंखें खोलता है, वो एक अनजान जगह पर खड़ा होता है। गोकू बोलता है, मैं कहाँ आ गया? एक आदमी जवाब देता है, गुजरात में। गोकू खुश होकर बोलता है, इंडिया में हूँ, पहले कालीचरण को ढूंढता हूँ और गुजरात की चाय भी पीऊंगा। थोड़ी दूर उस एक चाय की दुकान दिखती है। गोकू चाय वाले के पास जाता है, लेकिन अचानक वह रुक जाता है। उसे चाय वाले से बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। गोकू बोलता है, तुम्हारी पावर इतनी स्ट्रांग है? चाय वाला मुस्कुराता है, चाय पियोगे? गोकू हाँ बोलता है। अगले ही पल चाय वाला गोकू के पीछे पहुंचता है और एक जबरदस्त पंच मारता है। गोकू दूर जाकर गिरता है। गोकू बोलता है, तुम कौन हो? चाय वाला धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाता है। एक भव्य योद्धा सामने खड़ा होता है। वह बोलता है, मैं नरेंद्र बाहुबली हूँ। नरेंद्र बाहुबली तुरंत गोकू पर अटैक करते हैं। गोकू अटैक्स डॉज करता है, लेकिन बाहुबली का एक पावरफुल वार यूज पीछे धकेल देता है। गोकू सीरियस हो जाता है, तुम्हारी पावर सच में बहुत ज्यादा है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। धाम बूम धिश। गोकू पंचेस और किक्स की बारिश करता है, लेकिन नरेंद्र बाहुबली हर अटैक रोक देते हैं। एक पावरफुल अटैक गोकू को जमीन पर गिरा देता है। गोकू धीरे धीरे उठता है। अब मुझे अपनी पूरी पावर यूज करनी पड़ेगी। गोकू आंखें बंद करता है। हवा तेज होने लगती है, पत्थर हवा में उठने लगते हैं। अचानक गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है। नरेंद्र बाहुबली भी अपनी पूरी पावर एक्टिवेट करते हैं और गराज कर बोलते हैं, दोनों अपना फाइनल अटैक चार्ज करते हैं। गोकू बोलता है, अब देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। दोनों पूरी स्पीड से एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। उनके अटैक्स टकराने ही वाले होते हैं। बॉम! अचानक गोकू की आंखें खुल जाती हैं। गोकू हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। गोकू बोलता है, अरे ये तो सपना था। गोकू कुछ पल सोचता है, फिर अचानक उसे अपना असली मिशन याद आता है। गोकू बोलता है, अरे हाँ, मेरा प्लान तो रात में कालीचरण को ढूंढने का था और उससे फाइट करने का था। गोकू जल्दी से उठता है, चलो, लगता है सब सो गए होंगे। गोकू धीरे से वेजिटा की तरफ देखता है। वेजिटा सो गया क्या? लेकिन वेजिटा वहां नहीं होता। गोकू हैरान हो जाता है, अरे वेजिटा कहाँ गया? गोकू थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, वेजिटा ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है, तुम मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। गोकू कुछ पल सोचता है, तुम तो बोल रहे थे कि हम यहाँ किसी से फाइट करने नहीं आए और खुद ही निकल गए। ठीक है, अब मैं भी तुम्हें ढूंढता हूँ। गोकू टेंट से बाहर निकलता है। बाहर चारों तरफ सन्नाटा होता है, ठंडी हवा चल रही होती है। गोकू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर सामने एक बहुत बड़े पहाड़ पर पड़ती है। पहाड़ के ठीक पीछे पूरा चांद चमक रहा होता है और चांद के सामने एक काली परछाई खड़ी होती है। गोकू रुक जाता है। वह उस परछाई को ध्यान से देखने लगता है। गोकू बोलता है, क्या ये कालीचरण है? गोकू अपनी आंखें बंद करके उसकी की महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। गोकू हैरान होकर बोलता है, इसकी की तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। गोकू कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर वह इधर उधर देखने लगता है। अचानक वह दोबारा पहाड़ की तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। गोकू की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे अभी तो यहां कोई खड़ा था। गोकू तेजी से चारों तरफ देखने लगता है, कहां गया? तभी अचानक एक काली परछाई गोकू के बिल्कुल सामने से गुजरती है। गोकू डरकर पीछे हट जाता है। गोकू कुछ पल संभलता है। डर नहीं लगा, बस अचानक आ गया था। गोकू तुरंत उस परछाई का पीछा करना शुरू कर देता है। वह पहाड़ों के बीच तेजी से आगे बढ़ती है और गोकू उसके पीछे उड़ता हुआ जाता है। कुछ देर बाद अचानक वह परछाई गायब हो जाती है। गोकू रुक जाता है। अरे कहां गया? गोकू इधर उधर देखने लगता है। तभी उसके पास मौजूद गहरे पानी से कालीचरण अचानक पानी से बाहर निकलता है। गोकू कुछ समझ पाता उससे पहले ही कालीचरण उसे जोरदार लात मार देता है। गोकू सीधा दूर जाकर पानी में गिरता है। गोकू तुरंत पानी से बाहर निकलता है। अरे ये तो सच में बहुत तेज है। दूर कालीचरण पहाड़ों की तरफ भाग रहा होता है। गोकू उसे देखते ही बोलता है, वहां है। गोकू फिर से उसका पीछा करने लगता है। दोनों पहाड़ों के बीच तेजी से आगे बढ़ते हैं। कालीचरण अचानक एक जगह गायब हो जाता है। गोकू रुककर चारों तरफ देखता है, कहां गया? गोकू को बिल्कुल पता नहीं होता कि कालीचरण चुपके से उसके पीछे आ चुका है। कालीचरण धीरे धीरे गोकू के पीछे खड़ा हो जाता है। वह गोकू पर हमला करके उसे बेहोश करने के लिए अपना हाथ पीछे करता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक और शक्तिशाली उपस्थिति महसूस होती है। कालीचरण रुक जाता है। धीरे धीरे वह पीछे मुड़ता है। वहां वेजिटा खड़ा होता है। वेजिटा का चेहरा बेहद गंभीर होता है। वह कालीचरण की गर्दन पकड़ लेता है। वेजिटा बोलता है, अगर गोकू को छूने की कोशिश की, वेजिटा की पकड़ और मजबूत हो जाती है, तो मैं तुम्हें एक झटके में खत्म कर दूंगा। कालीचरण को गर्दन से पकड़कर खड़ा होता है। वेजिटा बोलता है,
अगर गोकू को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक झटके में खत्म कर दूंगा। गोकू तुरंत बोलता है, रुको वेजिटा, इसे मत मारो। इसने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई। ये बस मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा था। वेजिटा कालीचरण को छोड़ देता है। तभी वह आदमी अपना चेहरा साफ दिखाता है और बोलता है, मैं कोई कालीचरण नहीं हूं, मेरा नाम जादू है। गोकू और वेजिटा हैरान रह जाते हैं। जादू बोलता है, कालीचरण सिर्फ एक कहानी है जो बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे रात में घर से बाहर ना निकलें। गोकू बोलता है, तो तुम भूत नहीं हो? जादू मुस्कुराता है, नहीं। वेजिटा जादू को ध्यान से देखते हुए बोलता है, भूत नहीं हो, लेकिन इंसान होकर तुम्हारी ताकत और स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है? गोकू भी बोलता है, हाँ, मैंने आज तक किसी इंसान में ऐसी पावर नहीं देखी। जादू हंसकर बोलता है, ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं बचपन से ही ऐसा हूं। मेरी माँ कहती है कि मैं हेयरलिक्स पी कर इतना मजबूत हुआ हूं। वेजिटा, यह बिल्कुल भी सच नहीं है। गोकू और वेजिटा जादू से उसके बारे में पूछते हैं। जादू उन्हें अपने गांव, अपने जीवन और अपनी दादी के बारे में बताता है। धीरे धीरे जादू और वेजिटा के बीच दोस्ती हो जाती है। गोकू अचानक बोलता है, अगर तुम कालीचरण नहीं हो तो क्या हम तुमसे फाइट कर सकते हैं? जादू, फाइट क्यों? हम दुश्मन थोड़ी हैं। मैं फाइट नहीं करना चाहता। फिर जादू बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरी दादी से मिलो। मैंने आज तक तुम लोगों जैसा कोई नहीं देखा जो मेरी स्पीड और ताकत के साथ इतनी आसानी से टिक सके। गोकू मुस्कुराता है, ठीक है, चलो तुम्हारी दादी से मिलते हैं। वेजिटा आसमान की तरफ देखता है। रात काफी हो चुकी होती है। गोकू बोलता है, लेकिन हमें सुबह जल्दी वाराणसी के लिए निकलना है। तीनों जादू की दादी से मिलने के लिए पहाड़ों के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक रहस्यमयी आदमी आकर खड़ा हो जाता है। गोकू और वेजिटा तुरंत उसकी शक्ति महसूस करते हैं। वेजिटा गंभीर होकर बोलता है, यह अच्छी खबर नहीं है। रहस्यमयी आदमी मुस्कुराता है, मैं वाराणसी में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू और वेजिटा एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तभी अचानक एक रहस्यमयी शक्ति जादू के पीछे दिखाई देती है। वह शक्ति जादू के शरीर पर एक अजीब सा जादू कर देती है। जादू की आंखें बदल जाती हैं। उसकी शक्ति अचानक बेकाबू होने लगती है। गोकू, जादू, क्या हो रहा है तुम्हें? वेजिटा, गोकू, पीछे हटो। जादू पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है।